हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको प्लेन ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी, जिसका माप इस प्रकार से है। सीना है 34 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंच, ब्लाउज की कुल लंबाई है 14 इंच, डॉट पॉइंट है 9 इंच, टेकिंग पॉइंट है 10.5 इंच, फ्रंट नेक यानी आगे का गला है 6 इंच, बैक नेक पीछे का गला है 10 इंच, आर्मोल है 16 इंच, बाजू की लंबाई स्लिप लेंथ है 4 इंच और स्लिप मोहरी यानी बाजू की गोलाई जो है हमारा 12 इंच है। मैंने इसी माप से न्यूज़पेपर पे मार्किंग और कटिंग करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि जो ब्लाउज कटिंग में बिल्कुल नए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं काटने आता, तो सबसे पहले वो पेपर पे कटिंग करना सीखें। और जब पेपर पे कटिंग करना सीख जाएं तो कपड़े पे उसी माप से मेजर करके काटना सीखें, तो ब्लाउज काटना अब जल्दी सीख जाएंगे। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लेन ब्लाउज काटने के लिए सबसे पहले हम कपड़ा को 2 फोल्ड में मोड़ लेंगे। हम आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला और बाजू सब अलग अलग काटेंगे। इससे हमें सीखने में आसानी होगी और कपड़ा अलग अलग काटने से बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जिधर कपड़ा का कोर होता है उस साइड से हम मोड़ते हैं। ये साइड हमारा साइड में होना चाहिए और ये साइड हमारा नीचे की साइड होना चाहिए। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच, प्लस हम 1 इंच मार्जिन लेके यानी 10 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये हमारा 9 इंच है, ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन है। 2 भागों में है ये। तो हम पहले पीछे का पल्ला का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई मापेंगे। तो लंबाई हमको फिटिंग 14 इंच चाहिए, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे नेफा में जाएगा और 1 इंच का हमारा हेम होगा। और गला हमारा 10 इंच है, तो हम यहाँ 10 इंच पे भी निशान लगा देंगे। ये हमारा गला का निशान है। तो हम पहले इसे सीधी लाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब हमारा कमर है 30 इंच, तो उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच। तो हम उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पीछे का पल्ला में हम सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, 8 इंच ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे कमर निकल जाएगा। और जितना भी इन दोनों के बीच की दूरी है उसके बीच में, यानी ये 8 है तो 4 इंच यहाँ हमारा टेकिंग का निशान हो जाएगा। साइड में हमें 8 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे पीछे का पल्ला में 10 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। ये 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और ये 1/2 इंच नीचे और 1 इंच का हमारा हेम होगा। तो ये हमारा कंप्लीट 8 इंच आ जाएगा। फिर यहाँ भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। और ये हमारा मार्जिन का निशान है, तो इस निशान को भी हम इस निशान से मिला देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन का निशान है। अब हम गला का निशान लगाएंगे। तो हमारा सीना 34 है, तो हम यहाँ 1.5 इंच और 1 सूत पे निशान लगा देंगे। और पुठा हमें 2 इंच रखना है, तो हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगा देंगे। 1/2 इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो हमारा 2 इंच कंप्लीट आ जाएगा। अब हम आर्मोल निकालेंगे। तो आर्मोल निकालने के लिए फिर हम ऊपर से माप कर लेंगे। तो ये हमारा 16 इंच है पूरा यहाँ तक। और जितना भी हमारा सीना होता है उसका ऊपर से हम छठा भाग लेते हैं। तो सीना हमारा 34 है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और इधर से हम चेस्ट का छठा भाग लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका छठा भाग 6 होता है, तो यहाँ हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। और जहाँ पे हमारा ये निशान कटता है वहाँ से हम आर्मोल का तीरा लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो हम यहाँ से हम 1 इंच का तीरा लेंगे और इस मिला देंगे इस तरह से। अब इसे हम माप के भी देख लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 8 इंच पूरा कंप्लीट आया। ये हमारा कटिंग का निशान है, इस पे हम कपड़ा काटेंगे। और ये हमारा फिटिंग का निशान है, इस पे हम सिलाई लगाएंगे।
अब हम गला निकालेंगे। तो गला हमारा 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा हुआ है। अब इसकी हम गहराई लेंगे। तो गहराई हम जितना यहाँ पे गला कटिंग के लिए लिए हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ हमने 1.5 इंच एक सूत लिया है, तो यहाँ हम 2.5 इंच एक सूत पे निशान लगा देंगे इस तरह से यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम 2.5 इंच एक सूत पे निशान लगा देंगे इस तरह से। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और यहाँ इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम पहले राउंड शेप इसे दे देंगे इस तरह से। और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरह से, तो हमारा राउंड गला निकल जाएगा। और यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और इस निशान को इस निशान से इस तरह मिला देंगे, तो ये हमारा टेकिन का निशान है। और यहाँ से हम 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर ले लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। 1 इंच कपड़ा हमारा टेकिन में दबेगा। तो हमारा पीछे का पल्ला का माप पूरा हुआ। इसे हम काट के निकाल लेते हैं। तो अब हम आगे का पल्ला का मेजरमेंट करेंगे। तो हमने कोर साइड से इधर भी 2 तह कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इधर हमारा बंद भाग है और इधर खुला है। तो सबसे पहले हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट हमारा 36 है, तो ये हमारा 9 इंच हुआ। और ये हमारा आगे का पल्ला है, तो इसलिए हम इसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे। ये 2 इंच हमारा लूजिंग हो जाएगा और 1 इंच का हम है यहाँ से यहाँ तक कि 12 इंच कपड़ा है। और अब हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा पीछे का पल्ला में हमने 16 इंच लिया है, तो आगे का पल्ला में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 16.5 इंच लेंगे। 16.5 इंच ये 1/2 इंच नेफा में जाएगा और 1 इंच हमारा हेमिंग में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच का हमारा बीच में टेकिन पड़ेगा। तो हमारा ये 14 इंच कंप्लीट आ जाएगा। तो इसे हम सीधी लाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब इधर भी हम पहले साइड का माप लेंगे। तो हमने पीछे का पल्ला में 10 इंच रखा है, तो आगे हम यहाँ से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये 1/2 इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और 1.5 इंच हमारा हेम और नेफा में जाएगा और 1/2 इंच का हमारा यहाँ पे टेकिन में जाएगा। कमर हमारा 30 इंच है, तो हम आगे का पल्ला में यहाँ पे 9 इंच लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। और इन दोनों के बीच की दूरी जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारा टेकिन का निशान होगा। ये 9 है, तो यहाँ पे 4.5 इंच। आगे का पल्ला में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ हमारा काज पट्टी और हुक पट्टी में जाएगा और 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से हमारा टेकिन में जाएगा। तो 1 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ हमारा कपड़ा दब जाएगा। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला लेते हैं और ये हमारा मार्जिन। अब हम गला कटिंग का कपड़ा लेंगे। तो हमारा सीना 34 इंच है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच एक सूत का गला कटिंग रखेंगे। और पीछे के पल्ला में जितना हमने उठा लिया है उतना आगे लेंगे। तो पीछे हमने 3 इंच लिया, तो आगे भी हम 3 इंच लेंगे। फिर हम यहाँ से आर्मोल का मेजरमेंट करेंगे। तो ऊपर से सीना का छठा भाग लेते हैं। तो सीना हमारा 34 है, तो यहाँ 5.5 इंच। और नीचे से चेस्ट का छठा भाग लेते हैं। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो यहाँ पे उसका छठा भाग 6 इंच। और दोनों निशान जहाँ पे कट गया वहाँ से हम आर्मोल का तिरा लेंगे। हमारा ये आगे का पल्ला, इसलिए हम इसमें 1/2 इंच का तिरा लेंगे और इस तरह से इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे, तो हमारा आर्मोल निकल जाएगा। आगे का आर्मोल हम नहीं मापेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टेकिन और लूजिंग का भी कपड़ा होता है। अब हम गला का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा 6 इंच है और डॉट पॉइंट हमारा 9 इंच है। तो ये 1/2 इंच मार्जिन नीचे से मापेंगे, तो ये हमारा 9 इंच हो गया और 10.5 इंच यहाँ हमारा टेकिन पॉइंट है। तो फिर हम आगे का पल्ला में जितना हमने यहाँ पे लिया है उसका 1/2 इंच यहाँ पे गहराई लेंगे। तो हम यहाँ 1.5 इंच एक सूत लिए हैं, तो यहाँ पे हम 2 इंच एक सूत का चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा 2 इंच एक सूत हो गया, फिर ऊपर से भी 2 इंच एक सूत हो गया। तो इसे भी हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे, तो ये हमारा गोल गला निकल जाएगा। फिर इस चिन्ह को यहाँ से मिला देंगे।
ये हमारा फिटिंग का निशान है, इस पे हम सिलाई करेंगे। अब हम डॉट पॉइंट निकालेंगे, तो ये हमारा डॉट पॉइंट 9 इंच है। तो हम मार्जिन छोड़ के जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका चौथा भाग लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 36 है, तो 9 इंच यहाँ हम 9 इंच पे डॉट पॉइंट लगा देंगे। यहाँ भी हमारा डॉट पॉइंट 9 इंच पे लगा हुआ है, और ठीक इसके 1.5 इंच नीचे, यहाँ से 1.5 इंच, तो ये 10.5 इंच, यहाँ 10.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो ये एक टेकिन का हमारा निशान है। इधर से टेकिन का हमारा दूरी चेस्ट का 8वां भाग होता है। तो चेस्ट हमारा 36 है, तो यहाँ हमारा 4.5 इंच पे निशान लगेगा। तो ये हमारा बीच का डॉट पॉइंट हो गया। यहाँ से हम इस निशान को मिला देंगे, तो ये हमारा एक पहला टेकिन निकल गया। और इस निशान को इस निशान से और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, तो हमारा टेकिन का मार्जिन निकल जाएगा। और जहाँ से हमारा पहला टेकिन शुरू होता है वहाँ से हम 2 इंच कपड़ा इस तरह से माप लेंगे, तो दूसरा टेकिन निकल जाएगा। ये हमारा दूसरा टेकिन है। फिर यहाँ से भी हम 2 इंच कपड़ा मापेंगे, तो ये तीसरा टेकिन हो गया। और फिर यहाँ से भी हम 2 इंच मापेंगे, तो ये हमारा चौथा टेकिन हो गया। तो ये इस टेकिन को हम इससे मिला देंगे, और इस टेकिन को हम यहाँ से मिला देंगे, और इस टेकिन को हम यहाँ से मिला देंगे। तो 1 2 3 4 टेकिन हमारा लग गया। यहाँ हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हाफ इंच कपड़ा हमारा यहाँ टेकिन में दबेगा, और हाफ इंच हमारा यहाँ काज पट्टी और हुक पट्टी में जाएगा, और 1 इंच का हम ब्लाउज में लूजिंग देंगे, तो हमारा ब्लाउज अच्छा से बैठेगा। तो हमारा आगे का पल्ला का भी माप पूरा हो गया है, हम इसे काट के निकाल लेंगे। और जितना भी हमने टेकिन का निशान लगाया है वहाँ पे हम इस तरह से छोटा छोटा कुटकी लगा देंगे, ताकि हमारा जब सिलाई करेंगे तो हमारा सिलाई करने में आसानी होगी। इस तरह से और इन सब निशानों को हम तेज कर देंगे, और इसे उठा के इस तरह से रखते हुए ऐसे मोड़ लेंगे, और मोड़ के इस तरह से झाड़ लेंगे, तो हमारा दूसरे पल्ला में भी निशान आ जाएगा। यहाँ हमारा हल्का हल्का निशान आ गया है, हम इसे तेज कर लेंगे इस तरह से। और इसे हम बीच से काट देंगे। यहाँ से हम टेकिन देने के बाद काटेंगे, इससे हमारा टेकिन बराबर में आएगा। तो हमारा आगे का पल्ला कट चुका है, अब हम बाजू काटेंगे। तो बाजू हमारा 4 इंच लंबा है, तो हमें 6 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ाई का कपड़ा चाहिए। 10 इंच। तो हमने ये 4 तक कपड़ा लिया है, ये 2, और इसे हमने मोड़ दिया, तो ये 4 तक कपड़ा हो गया। इधर हमारा बंद भाग है। तो बाजू का लंबाई हमारा 4 इंच है, तो हमें 6 इंच लंबा कपड़ा चाहिए। 6 इंच, हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा, हाफ इंच का हमारा नेफा होगा, और 1 इंच हमारा हेमिंग में जाएगा, तो हमारा 4 इंच कंप्लीट आ जाएगा। अब हमारा ब्लाउज का गोलाई है 12 इंच, उसका आधा भाग लेंगे, तो 6 इंच, और हमारा आर्मोल है 8 इंच, तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगा देंगे। प्लस यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर यहाँ से भी हम 6 इंच ऊपर से मापेंगे, और जितना भी हमारा सीना है उसका 12वां भाग डाउन कर देंगे। तो सीना हमारा 34 है, तो यहाँ 3.25 इंच हम ऊपर से कपड़ा डाउन कर देंगे, और इस निशान को मिला देंगे। और जहाँ पे ये हमारा दोनों कटता है वहाँ से हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से आर्मोल की गोलाई देंगे, तो हमारा बाजू निकल जाएगा। ये हमारा नेफा का निशान है, और ये हमारा हेमिंग का निशान है। तो हमारा बाजू का माप पूरा हो गया, इसे हम काट के निकाल देंगे। अब ये हमारा उल्टा है, और नीचे भी हमारा
उल्टा हो गया, ये अंदर साइड हमारा सीधा है। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच कपड़ा डाउन कर देंगे तो हमारा आर्म होल निकल जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ हम एक पुटकी लगा देंगे, तो ये हमारा आगे की साइड में दोनों जाएगा इस तरह से। तो हमारा प्लेन ब्लाउज का कटिंग पूरा हुआ। यदि आपको मेरी